SIP एंड SIR इफेक्ट पढ़ना है आज हम लोगों को। SIP का फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और SIR का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SIP। इसका मतलब है कि SIP बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और SIR के बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ अधिक हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले SIP को समझेंगे इस स्ट्रक्चर में। यहाँ ये ऑर्थो पे कनेक्टेड है ग्रुप, ये B ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्टेड है। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है उसका साइज कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ नाइट्रोजन पर जो ग्रुप A है इसका साइज क्या करना चाहिए, इंक्रीज। तो यदि इस नाइट्रोजन पर जो ग्रुप है इसका साइज इंक्रीज करेगा और ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है इसका साइज कांस्टेंट रहेगा, तब उस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे SIP इफेक्ट। अब दूसरे फिगर में हम लोग समझेंगे SIR इफेक्ट को। इस स्ट्रक्चर में समझना है। यहाँ पर जो B ग्रुप है इसका साइज इंक्रीज करता है जबकि A का जो साइज है वह कांस्टेंट है, यानी N पर जो जुड़ा हुआ ये ग्रुप है दोनों, इसका साइज कांस्टेंट रहे और ये ऑर्थो पोजीशन पर जो B ग्रुप है इसका साइज जब इंक्रीज करेगा तब इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं SIR इफेक्ट। अब इस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। बेसिक ऑर्डर निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन पर CH3, इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर CH3, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 एंड CH3। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है वह कांस्टेंट है। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखेंगे नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन पर देखिए यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 1 2 कार्बन, यानी इसमें 2 कार्बन आ रहा है। और तीसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 + 3 6 कार्बन है यहाँ पे। तो कार्बन का संख्या अधिक हो रहा है। इसमें तो कार्बन है ही नहीं, कोई कार्बन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है। और यहाँ कार्बन है तो CH3 लगा हुआ है, तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। 2 कार्बन है तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पर कार्बन की संख्या अधिक हो गई है, 6 कार्बन है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 6 कार्बन है। तो सभी कार्बन पर सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन भी होगा, तो निश्चित ही इस ग्रुप का साइज यहाँ पर क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इससे अधिक बड़ा साइज इसका है, इससे भी बड़ा साइज इसका है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से कनेक्टेड इसका साइज बड़ा हो रहा है। तो जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कि A ग्रुप का साइज जब बड़ा होता है तब उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं SIP इफेक्ट। और SIP इफेक्ट बड़ा होने से, बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि SIP सबसे ज़्यादा किसका है, नंबर C का SIP सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम बेसिक किसका हो जाएगा, C का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस बन जाएगा A, B एंड C। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनेगा सबसे कम बेसिक हो जाएगा ये स्ट्रक्चर C, क्योंकि स्ट्रक्चर C का SIP वैल्यू इस स्ट्रक्चर में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर 2 कार्बन, यहाँ भी नाइट्रोजन पर 2 कार्बन, यहाँ भी नाइट्रोजन पर 2 कार्बन, यहाँ भी नाइट्रोजन पर 2 कार्बन, यानी कि नाइट्रोजन पर कार्बन का संख्या क्या हो गया है, कांस्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कोई कार्बन नहीं है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर 1 कार्बन है। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कितना, 1 एंड 1 2 कार्बन है। और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर 1 2 3 4 कार्बन है। तो जैसे जैसे कार्बन का संख्या बड़ा हो रहा है, निश्चित ही उस पर हाइड्रोजन सैचुरेट करने के लिए लगेगा और वहाँ ग्रुप का साइज जो है वो क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ कोई कार्बन नहीं है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है। तो कार्बन बढ़ने से साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ऑर्थो पोजीशन का साइज जब बड़ा हो जाएगा तब उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, SIR इफेक्ट कहते हैं। और SIR इफेक्ट के बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है।
तो इस चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर डी हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा डी, सी, बी एंड ए।